बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। व्यूअर्स, ये आज मैं बना रही हूँ, इसे भटूरा भी बोलते हैं, बाज़ लोग भटूरे बोलते हैं। ये स्पेशल बरसात की रेसिपी है। ज़्यादातर बारिशों में ये लोग बनाते हैं। ये मैंने आटा लिया तकरीबन 1 किलो, मगर मैं तकरीबन 3 पाव आटा डालूँगी। और ये आधा किलो मैंने गुड़ लिया है और ये इतना सा पानी लिया है। इससे मैं आधा 1 कप जितना पानी लूँगी और इसमें ये सारा गुड़ गर्म करके पानी को उसमें ये गुड़ डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और साथ में मैंने ये लिया है मीठा सोडा, तकरीबन ये है कोई 2 चम्मच, मगर मैं इसमें आधा चाय का चम्मच जितना डालूँगी। और फिर इसके आटे को गूँधूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ फिर अभी ये कैसे गूँधना है इसका आटा, इसकी डो कैसे बनानी है। व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने इसको गुड़ को ऐसे कर लिया, मोटा मोटा पीस लिया इसे। और आप इस छन्ने में डाल दिया पीस के। और अब मैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ, तकरीबन ये 1 से 1.5 कप होगा, 1 पाव जितना पानी। आधा 3 पाव आटे के लिए 1 पाव जितना पानी काफ़ी है। ये माशाल्लाह से मैंने डाल दिया है, 1.5 पाव पानी डाल दिया इसमें। और अब मैं इसे गर्म करती हूँ ताकि ये अच्छे से पिघल जाए गुड़। और फिर मैं आप लोगों को परात में आटा डाल के तो आटा गूँध के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने परात ले लिया और ये मैं आटा ले रही हूँ इसमें। ये मैंने ले लिया 3 पाव आटा, गंदम का, गेहूं का भी इसे बोलते हैं और गंदम का भी, जो आम घर में इस्तेमाल होता है, वही आटा लिया है। और ये मैं इतना सा मीठा सोडा डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच डाल दिया मीठा सोडा। और अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये हो गया पानी, उसका गुड़ का पानी रेडी हो गया। और अब ये मैं इस आटे में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह ये मैं अच्छे से मिक्स करके तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें, ये अब इस तरह का हो गया। 3 पाव मैंने लिया था इसमें आटा और आधा किलो लिया है गुड़। उसको मैंने ब्रीक ब्रीक करके पीस के तो फिर उसमें मैंने 1 पाव जितना पानी डाल लिया और उसे हल्का सा गर्म करके ताकि वो अच्छे से गुड़ घुल जाए उसके अंदर। फिर उसके बाद मैं अभी से कोई 4 से 5 मिनट गूँधती हूँ आटे को और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आटा गूँध के मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी और फिर इसके वो बाल्स बनाकर वो बना लेंगे भटूरे। अभी मैं इसे 5 मिनट गूँधती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गया रेडी। अब मैं इसे डाल रही हूँ इस बाउल में और इसे मैं ये गीले कपड़े से ढक रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर कोई और कपड़ा दे देती हूँ, एक मोटा सा, तो इसे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए ढक के रख देती हूँ और उसके बाद फ्राई करती हूँ। फिर फ्राई करके और आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गया है। ये डो देखें इस तरह की हुई है माशाल्लाह से। ये कितनी प्यारी डो तैयार हो गई है। ये मैंने रात भर रखा है इस डो को ऐसे ही। और अब ये मैं इसके बाल्स बना रही हूँ और अभी मैं ये सारी डो के इसी तरह बाल्स बना कर रख लेती हूँ। और फिर इसके बाद इसकी छोटी छोटी रोटियाँ बनाकर और फिर उसे फ्राई करती हूँ। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं ये पहले सारे बना लूँ बाल्स और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बना। ये मेरे सारे हो गए
बस 2 से 3 रह गए हैं। अभी मैं ये भी तैयार करके तो फिर आप लोगों को सारे दिखाती हूँ। ये इस तरह करके रोटी बेलनी है, इसकी छोटी छोटी रोटी बनानी है। तो इस तरह से कढ़ाई में डाल के इसका कलर ऐसा ही होता है, डार्क ब्राउन सा। घी अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि ये उसके अंदर जाए तो एकदम से फूल जाए। व्यूअर्स ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गया रेडी। ये सारे भटूरे हो गए रेडी। और उम्मीद है मेरी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई। और प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना मेरी वीडियो को। और ये ऐसे भटूरे बनाकर और बताना मुझे कि कैसे बने आप लोगों के भी। और ये माशाल्लाह से बहुत मज़ा करते हैं। ये चाय के साथ खाएं, वैसे खाएं, नाश्ते में खाएं, किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।